पास स्टाफिंग चैप्टर है और थोड़ा सा पार्ट में डायरेक्टिंग का कराने का मन भी है मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग जल्दी वाला कमिट करेंगे जी। अभी स्टाफिंग चल रहा था, स्टाफिंग की लास्ट क्लास में केस स्टडीज करी थी अपन ने, तो मुझे लगा लास्ट क्लास में केस स्टडी करी थी तो आज कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, थोड़ा एक्टिव होकर ध्यान देखते हैं और देखते हैं एमसीक्यू में कितना परफॉर्म कर पाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, ये तो मुझे पता है कौन सा है, स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी, आवाज ही नहीं आई, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन दी अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, उसे क्या बोलते हैं जी, स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट, दिस एनालिसिस वुड एनेबल एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी। बोल दो यार, मजा आ जाएगा। कितने लोग चाहिए और कैसा काम है, तुम्हारी सबकी ऐसी की तैसी। वर्कफोर्स एनालिसिस कब था स्टेप हमारे पास, कौन स्टेप था? सेकंड स्टेप किस चीज का? मैन पावर रिक्वायरमेंट, वर्कलोड एंड वर्क फोर्स। दिस एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन इज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जी। कितने हमारे पास अवेलेबल हैं जी? एक सेकंड रुकना। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट। Number and types of human are necessary. Reveal the number and type of humans are available. So workload, work B part. लोड सेकंड का होना चाहिए वर्कलोड और थर्ड का है वर्क फोर्स एनालिसिस। इसे एक बार ऐसे ध्यान से देखना, एक बार एक गलत मत कर देना। स्वास्थ्य तो गया बेटा। अब क्या हुआ था? अब क्या हुआ? क्या हुआ? देखो बाइक वाला मार गया। तेरा दिन सही चल नहीं रहा, पूजा करवा बेटा अपनी। तो सही बता रहा हूँ, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा। एक बार देख लिया यार फरमान। फरमान कितने लोग चाहिए उसको बोलते हैं वर्कलोड, कितने लोग हैं अपने पास ऑलरेडी उसको बोलते हैं वर्कफोर्स। ये ना लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाइए भाई यार। कितने लोग चाहिए वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? वर्कलोड। और कितने मेरे पास हैं उसे बोलते हैं वर्क फोर्स। अच्छा, उसे वर्कलोड पता है फरमान क्यों बोलते हैं? क्योंकि तो काम के अकॉर्डिंग जज करता है कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट अभी और है। तो कितना काम का बर्डन है, बोलना कितना काम का, उसके बेसिस पे लोग उतने हैं या वो होता है वर्कलोड, कितना जरूरी है लोग। और तेरे पास कितने हैं अभी, उसको क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स। मैं हमेशा लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाता हूं, आज भी वही हूं। वर्कफोर्स एनालिसिस वुड एनेबल टू नो वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज, ये वर्कफोर्स है जी, अंडर स्टाफ, ओवर स्टाफ, ऑप्टिमली स्टाफ, ऑल ऑफ दी। कितने लोग मेरे पास हैं, तो वो जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो उससे क्या बोलते हैं? वर्क। बोलो क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। तो ये बोल भी कह रहे हैं वर्क फोर्स। तो जब तेरे पास कितने लोग काम कर रहे हैं तो ये चेक करेंगे तो क्या लगेगा? अंडर, ओवर, ऑप्टिमली। कौन सा है जी? ऑल ऑफ द। दिमांशु कहाँ है भाई? If it refers to the process of searching for prospective employees and stimulating them, आजा बेटा अप्लाई कर खाली पोजीशन के लिए। अरे जल्दी बोलो ना, क्या है रिक्रूटमेंट? जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो और वैकेंट पोजीशन में अप्लाई करवाने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या था? फर्स्ट स्टेप एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव। पूल में से कुछ कर लेके आना है। कौन सा है जी? सिलेक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू द अदर एम्प्लॉइज, ओरिएंटेशन। सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को अदर एम्प्लॉइज से मिलवाना, ओरिएंटेशन। इंडक्शन भी कहते हैं जी। इट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट विच द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड। हाँ जी, कौन सा है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देख रहे बच्चे कैसे आंसर दे रहे हैं? हेलो, तुझे कह रहा हूं, तुझे। हाँ, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, all of the various activities involved in the process of recruitment include identification and assessment of different sources of recruitment, selecting the most suitable, inviting the applicants from the prospective candidate, all of the above. The various activity involved in the process of recruitment include, तो रिक्रूटमेंट में ये तो आएगा ही, सेट मोस्ट, ठीक है, इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फ्रॉम, आंसर हो तो मारूंगा चपाटा, पढ़ के देख ले। सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स, इंटरनल सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स। तू सोच रही है दोनों एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर ले, तू ये सोच रही है। सिलेक्शन मानता हूं लैंड में होता है, आगे पढ़ता हूं सिलेक्शन में क्या लिखा हुआ है। और दो सोर्स होते हैं, कौन से होते हैं? इंटरनल और एक। तो पहले तो तुम बताओगे ना तुम कौन चूज कर रहे हो, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? यस, खत्म बात।
ये तो है ही नहीं एक्सटर्नल, ये तो कौन सा होता है इंटरनल। इंटरनल हमारे पास दो होते हैं, कौन कौन से, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद द एम्प्लॉइज फ्रॉम द ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। हाँ जी, कौन सा हो गया, ट्रांस। तो जहां पे ओवर स्टाफ है वहां से हटा के भाई वहां पे डाल दे, जहां पे अंडर स्टाफ है सबसे इजी काम तो यही है। जहां ज्यादा है बाजी वहां से निकाल दो, और जहां नहीं है वहां पर डाल दो। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर करना। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसफर। इट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रांसफर कौन सा है जी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है, promotion leads to the shifting an employee to a higher position, interesting the higher response increase. And the answer is all of the. When the employees are given the promotion, their motivation level increases, loyalty increases, all of the above. Under this method of recruitment, a notice is placed on the notice board. Labor contract. रशीद क्या दिक्कत क्या है, तू क्यों नहीं बोल पा रहा आंसर, क्या बात कर रहा है, आ जा मेरे पास, आ जा, आ यहाँ पर, यहाँ बैठ और लैपटॉप पर देख। बैग हटा जा रहा है एक बार ये वाला मेरा। थैंक थैंक यू यार, मजा आ गया रेशित। क्या कह रहा है, कोई बात नहीं। समझ आ रहे हैं बच्चों, हाँ भाई समझ आ रहे हैं भाई। नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा रहे हैं। इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी व्हेन द वर्कलोड इज हाई और व्हेन द सर्टेन नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। कौन सा है जी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक ही बात है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता था। अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ डेटाबेस कैजुअल कॉलर्स। अपने पास डेटा बना के रखते हैं, चाहे जॉब हो चाहे ना हो। जब होगी पहले डेटा में देखेंगे कितने हमारे पास रिज्यूमे आए हुए थे। नेक्स्ट सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। This source of recruitment basically specializes in filling up the vacancy at the middle level of and top level. ये तो नहीं हो सकता। सी या डी में से कोई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डी पार्ट। इट इज वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर हायरिंग द कैजुअल ऑफ बदली वर्कर्स। बदली, हाँ जी, कौन सा है जी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज एसन विद द यूनिवर्सिटीज एंड वोकेशनल। कौन सा है जी, कैंपस रिक्रूटमेंट। यूनिवर्सिटी जाके खुद लेके आएंगे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल का ये एडवांटेज नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है। इकोनॉमिकल सोर्स ये नहीं है जी। एडवांटेज बताना था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। जो नॉट नॉट एन एडवांटेज में सारे थे, एक नहीं था, वो मैंने बता दिया। भाई साहब अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर में स्कूल के पेपर है भाई साहब, बस खत्म, जा रही है 12th भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द, अच्छा डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो है, ये तो एडवांटेज है। दिस टेस्ट इज इंडिकेटर ऑफ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन एंड जजमेंट। लर्निंग एबिलिटी कौन सा है जी, ट्रेड टेस्ट। नहीं लर्निंग वाला वो नहीं, वो नहीं है जी। 25 सी पार्ट, पर्सनल लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन एंड जजमेंट। अभी मार्क करते हैं इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बताना है प्लीज। इट इज द मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। ये कौन सा होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। लर्निंग न्यू स्किल्स का क्या है, एप्टीट्यूड। एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए क्या होगा, यस एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए ट्रेड टेस्ट। चलो दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए क्या है, ट्रेड टेस्ट। लर्निंग न्यू स्किल्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट। और जजमेंट डिसीजंस के लिए इंटेलिजेंस। दीज टेस्ट आर यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट विच द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हेल्प टू अवॉइड द वेस्ट, सही बात है। एनहांस, सही बात है। लीड टू अ बेटर करियर ऑफ इंडिविजुअल, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर। ये सारे बेनिफिट लग रहे हैं। नॉट अ बेनिफिट पूछ रहे हैं।
ओ वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बात है यार। यहाँ बोल रहे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बताओ किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये तो किसके लिए हो गया, इंडिविजुअल के लिए। वेरी गुड, नेक्स्ट। इट इज द करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट। हाँ जी, क्या होगा, डेवलपमेंट। भैया द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अप्रेंटिसशिप थी, इंटर्न थी, हाँ। हाँ जी, कौन सा है, वेस्टिबल। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, अ ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर, apprenticeship. This type of training method is adopted when the employees have to handle the sophisticated machinery and equipment at their, हाँ जी कौन सा है, वेस्टिबल नहीं होगा, sophisticated। This type of training is provided in the new employees of an organization in order to familiarize them with the organization rules and policies। कौन सा होगा, induction। किसी से मिलवाते हैं ना, पता लगता है जी। Which of the following activities lie within the scope of HR? Formulating the compensation incentive, all of these। Identify the correct sequence of staffing process, बता दो, पता है मुझे। हाँ जी, कौन सा पार्ट है, बी बोल रहा है। फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। Identify the correct sequence of selection process। लगा दिमाग। अरे बच्च, अगर नहीं दिया तो नहीं दिया, तो आगे चल। बीच में से दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी फिर क्या। हाँ भाई, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया, बीच में से दे दिया यार। ये प्रीलिमिनरी ढूंढ रहा है सब में कि वो कहा है जी। Lalit has always been fascinated by the land woven textile designs. Therefore, he decided to become a weaver. He was told that in order to understand and learn the workmanship, he will have to work under the guidance of the master worker। कौन सा जी, apprentice। कुंदन भाई साहब के बारे में बताओ, बताओ कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कौन सा है, पक्का। कैसे पता लगा वेस्टिबल। In the job application from the post of the production manager, Ketan had given details of his present employer. The company contacted the general manager of his present company to establish a Ketan's credibility. Identify the step, हाँ जी। Very good। क्या चेक कर रहे हैं वो, रेफरेंस एंड। Aruna applied for the post of an art and craft teacher in a reputed school in Delhi. After successful clearing the test and the interview, she was offered an employment contract containing the terms and condition। हाँ जी, कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। उसके मेंशन था उसके अंदर जब ज्वाइनिंग करी थी, है ना। रोशनी लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन द लाइट्स एंड द इल्यूमिनेशन। Whenever the company is in the need of daily wage workers, a notice is placed on the factory gate। लेबर कॉन्ट्रैक्ट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट था मेरे हिसाब से तो, और नोटिस बोर्ड वाला तो डायरेक्ट था भाई। When the principal of the Golden Life Public School was on the verge of the retirement, the management of the company contracted a specialized business firm in order to fill up the vacancy। Identify the source, labor contractor, advertisement, placement agencies। Rakesh works as a software engineer in an IT company. He provided the reference of close friends Rohan to the HR department for the post of the senior business development manager। Rohan was really, हाँ जी कौन सा जी, recommendation of existing employees। When Jaskaran Singh applied for the post of the computer teacher in a school in the Bhubaneswar, he was asked to prepare a PowerPoint presentation on the particular topic during the selection procedure। Identify the type of selection test being mentioned। तो existing knowledge से किससे होगी, trait। Recruitment of the employees from the outside, external। Which of the following is the web publishing source of recruitment? Flipkart, ये थोड़ा ना होगा, हाँ जी, most। Which of the following is conducted for verifying information provided by the candidate? Reference and background। Who among the following requires medical fitness test for the selection?
मेडिकल सिलेक्शन बोल रहे हो भाई, तो कौन सा बोलोगे? यस, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोस्ट कैरिंग हायर सैलरी हायर स्टेटस, क्या होता है जी? प्रमोशन। डन, इजी थे। सच बता रहा हूं, सॉरी वो स्टूडेंट्स बच्चे जो ने नहीं करा, सबसे बहुत बढ़िया थे, इजी। नेक्स्ट 50 आप करोगे, फटाफट जल्दी लिखोगे। आ गया आपके पास, चलो जल्दी। फर्स्ट थे। अरे क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? जल्दी। आपके पास ग्रुप में आ गया। यहां स्टार्ट करो जरा, 50 क्वेश्चन करो ये वाले, और फटाफट से डिस्कस करेंगे आंसर। जल्दी कर बेटा, कर, सॉल्व कर। हाँ हाँ, भेज रहा हूँ। बस 50, ये वाली क्या हो गया बेटा? अरे पेन दे दो उसको यार कोई, एक्स्ट्रा पेन दे दो प्लीज। हाँ हाँ, पहले वाले कर लिए, बाद वाले 50 कह रहा हूँ। पहले वाले थोड़ी करेगी दोबारा। इंडिविजुअल पोटेंशियल टू लर्न, द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स, ये बाकी सिलेक्शन क्या है क्या? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स? प्रमोशन, वेरी गुड ऋषित। डैश इज अ करियर, हाँ जी कौन सा है? द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हाँ जी। 6 बार डैश इज द लास्ट स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग? 9 8, which function of management concentrate on employing the right person, the right job, कौन सा है? स्टाफिंग। which of the following is a limitation? lengthy process। 10th, which type of test comes under the process selection? आइए करो जल्दी फटाफट, जल्दी 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 जल्दी।
करें? इलेवन ट्वेंटी करें? आ जाओ, आओ 11:20 करते हैं, चलो आ जाओ, फिर बाद में कर लियो। राघव यहाँ देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन? टू एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक लर्निंग, बोथ एन, नहीं क्यों? reduces absenteeism and employee turnover, increases workload of another. बी हो सकता है, बी। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ऑर्गेनाइजेशन अब ट्रेनिंग करके इंप्रूव कर रही है अपने आप को। कोई बात छोड़, आगे चले यार तू भी। द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज ऑफ एचआर, which of the following is not a benefit of training to an employee? Minimizes the need for supervision, higher profit, better career option। बहुत, ये बेटर करियर ऑप्शन नहीं होगा? नॉट है क्या? तो ये तो होता ही है। बोथ ए एंड बी, ये किसके हैं दोनों? ऑर्गेनाइजेशन के। हाँ तो ऑर्गेनाइजेशन के है ना। नॉट, नॉट। Many employers request names, address and telephone numbers। कौन सा है? Reference। In which method a trainee is put under? Job offer is made through a selected candidates to confirm his letter of, करे? 17, which of the following is institution provide vestibule? मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी होना चाहिए। 17th, 17th, ये बी पार्ट का 17th है ना? सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। कोई बात नहीं, पढ़ा थोड़ी था। बी मार्क कर लो एक बार। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड वेस्टिबुल ट्रेनिंग, क्या नाम है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद स्टाफिंग? डैश इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एक्विजिशन एंड डेवलप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? सिलेक्शन, मैन पावर प्लानिंग है, नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आगे चलो। डैश रेफर्स टू अ केयरफुल स्टडी ऑफ ईच एंड ईच जॉब टू डिटरमाइन द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल। हाँ जी, क्या बोलेंगे? जॉब एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड पर्सन टू अप्लाई फॉर अ रिक्रूटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? मेडिकल एग्जामिनेशन तो है, एटीट्यूड भी है, चेकिंग रेफरेंस, मेडिकल एंड रेफरेंस सिलेक्शन का पार्ट ही है या स्टाफिंग का पार्ट है? एटीट्यूड भी है, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर टेस्टिंग नहीं होगा, फिर तो चूज सम। अरे तो वो अलग है ना, फिर दिया थोड़ा ना, बाकी सारे तो दिए हुए ना नाम। एटीट्यूड सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट ही तो है।
अच्छा एटीट्यूड फॉर्मेशन है। Dash is a learning experience that seeks relatively permanent change in an individual that will improve his ability to perform on job. कौन सा होता है जी? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। Under this method, of employee learn their job on the equipment they will be using, but training is done away from the actual workforce. Vestibule training of the job होती है। क्या होता है? Of the job. According to the experts, the primary hindrance to a firm productivity as an inability to handle the ये तुम्हारे पास नहीं है इस सिलेबस में यार। तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे यार। सीधे 50 पे आ गए थे क्या? बस करो जितना हो गया, वेरी गुड। हाँ जी मेरी बात सुनो। मेरे पास अब एक पार्ट है दैट इज डायरेक्टिंग, द न्यू चैप्टर डायरेक्टिंग, सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक। अभी जस्ट आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग चैप्टर कवर किए हैं। नेक्स्ट पे पार्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब ही क्या? टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू। दोबारा से बोलो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय। कौन ही एक्टिविटी करेगा उसको क्या बोलते हैं जी? डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। फरमान, जब कभी भी हम लोगों को डायरेक्ट करने का मतलब पता है क्या होता है? कि किसी भी इंडिविजुअल से उसका 100% लेना। ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई टेक्निक जिससे मैं ये कोशिश कर पाऊं कि मेरे सामने वाला जो एम्प्लॉय है, जो मेरे लिए काम कर रहा है, वो अपना 100% ऑटोमेटिकली दे। अब अगर एक बच्चे को मैंने कुछ होमवर्क दिया और होमवर्क देने के बाद मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन समझा रहा हूं, और होमवर्क दिया और होमवर्क देने के बाद बोल रहा हूं तूने किया या नहीं किया, तो वो बोल रहा है सर मुझे तबीयत खराब थी। जब वो और उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उसकी तबीयत खराब थी, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब थी तो थी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। दैट मीन्स कि वो बच्चा मुझे 100% नहीं दे रहा। बट आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करो कि वो अपना 100% दे अपने आप। मैं उसको कुछ इस तरीके से एनकरेज करता हूं, मैं उसको कुछ इस तरीके से मोटिवेट करता हूं, उसको इस तरीके से गाइड करता हूं, उसको इस तरीके से लीड करता हूं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब असली में भी हो ना, तब भी वो आके उसको प्रिपेयर कर रहा है यार। ये मार से नहीं होता आजकल। वो दिन पुराने हो गए जी जब मार के काम करवाए जाते थे। आज काम इंसान सिर्फ तभी करेगा जब उसकी विलिंगनेस, उसकी विल पावर उसे अलाउ करेगी। और जब उसकी विल पावर से अलाउ करेगी ना, वो काम कभी भी करेगा, कितना भी टाइम करेगा। तुम बोलोगे कम करने के लिए, तब भी वो ज्यादा करेगा। वो अपनी अचीवमेंट, अपनी एफिशिएंसी से शो कराया ही कराएगा। तो इसका मतलब किसी से विलफुली काम करवाना, किसी से 100% अपना निकलवाना, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपने उसको प्रॉपर डायरेक्ट किया हुआ है। डायरेक्शंस प्रोवाइड करने का मतलब होता है आप अचीवमेंट लेवल इंडिकेट कराओ कि अगर ये अचीव हो जाएगा तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं आप लोगों के पास, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आप लोगों की। तो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टिंग के बारे में। एकमात्र ऐसा फंक्शन जिसका कोई प्रोसेस नहीं होता। प्लानिंग का खुद का एक प्रोसेस था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था, स्टाफिंग प्रोसेस पूरा पड़ा है। इस चैप्टर का तो पूरा स्टाफिंग प्रोसेस ही था सिमरन। डायरेक्टिंग एक ऐसा चैप्टर, फंक्शन तो मैनेजमेंट का है, बट एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई प्रोसेस नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। डायरेक्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी से भी, अच्छा तू एक बात बता, मुझे पहली बार इस चैप्टर में ना फीलिंग आ रही है कि अब मैनेजमेंट शुरू हो गई। मैनेजमेंट की डेफिनेशन चीख चीख के बता रहा है चैप्टर डायरेक्टिंग। तो ये याद होगी मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो हमने क्लास 12 में पढ़ी थी यार। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद एंड थ्रू
काम करवाना, खुद भी करना और किसी से काम करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही कौन सा है यार? डायरेक्टिंग। अभी तक तो सुन, ये डायरेक्टिंग करने के लिए काम हो रहे थे, अभी तक काम समझना शुरू नहीं हुआ था, अभी सिर्फ प्लान हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को बांटा, काम करने के लोग, अब असली में काम शुरू होगा यार। सोचिए वो फंक्शन है डायरेक्टिंग यार। इसलिए मुझे डायरेक्टिंग की डेफिनेशन ना हमेशा बार बार इंडिकेट करती है, मैनेजमेंट के डेफिनेशन से रिलेट करवाती है। काम करवाना, काम करवाना, काम करवाना, काम करवाना। और आज जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, लोगों से काम करवाना, चाहे वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी चाहे वो मॉडर्न डेफिनेशन है, लोगों से काम करवाना, लोगों से काम टैक्टफुली करवाना, एफिशिएंटली करवाना। अरे काम करने को तो कोई भी कर देता है यार, डन तो कोई भी लिख देता है यार। वो कह रहा है कि मेरा काम हो गया कमिट, तो मैं बोलूंगा हाँ हो गया तो हो गया यार। बिकॉज चेकिंग एवरीथिंग, कंट्रोलिंग एवरीथिंग मीन्स कंट्रोल नथिंग। मैं हर चीज को चेक और कंट्रोल नहीं कर सकता यार। अब एम्प्लॉय कह रहा है, मैं एम्प्लॉय को देख रहा हूं काम करते हुए, मेरे सामने काम कर रहा है, पर जैसे मैं मुड़ता हूं काम नहीं करता, मस्ती करता है, पर मुझे दे रहा है काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में जितने लंच बॉक्स बनाए, इसको डायरेक्टिंग नहीं कहते, डायरेक्टिंग कहते हैं एफिशिएंटली काम करवाने को। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है ये फंक्शन डायरेक्टिंग। अब कर कुछ ऐसा कि लोगों से काम करवाया जाए और बेटर करवाया जाए, 100% करवाया जाए। तो इससे डायरेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, और 4 टेक्निक से किसी से भी काम करवाया जा सकता है 100%। कौन कौन है 4 टेक्निक है? The first one is supervision. Second is motivation. Third is leadership. And fourth one is communication. समझ गया महते? तेरे हरियाणा में तो बोलते होंगे 4 ही काम होते हैं, 4 नाल तरीके नाल बंदा करे काम, मार नाल, डंडे नाल, प्यार नाल, लालच नाल। तू किससे करेगा? डंडे नाल। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, 4 तरीके भाई लोगों से 100% काम करवाने के, 4 टेक्निक। सुपरविजन मैडम, सिमरन जी, सुपरविजन चैप्टर का सेकंड लास्ट चैप्टर मैडम, बुक का कंट्रोलिंग चैप्टर मैडम, 2 पेज का चैप्टर खत्म, बुक फर्स्ट बुक। हाँ, सेकंड बुक का सबसे बड़ा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी खत्म कर चुके हैं सिमरन। वहां यार खत्म हो रहा है सिमरन यार, अपन को कुछ नहीं आता। सुपर का मतलब है ओवर एंड अबव, विजन का मतलब है सीइंग। सुपरविजन का मतलब है ओवर एंड अबव सीइंग द वर्क ऑफ वर्कर। सुनने मेरी बात है, कह रहा हूं ओवर एंड अबव सीइंग द वर्क ऑफ वर्कर, ओवर एंड अबव सीइंग द वर्क ऑफ वर्कर, जिसे क्या बोलते हैं जी? सुपरविजन। तो सुपरविजन इज डन बाय, कौन करता है मैडम? सुपरविजन इज डन बाय सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर, हाँ जी। एंड सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है? डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के 4 तो एलिमेंट हैं, कौन कौन से? सुपरविजन, भामती, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। और कुछ नहीं करना, सुपर का मतलब ओवर एंड अबव भाई, ओवर एंड अबव, और विजन का मतलब है सीइंग। मतलब तेरे पास शख्स, सुपरविजन की डेफिनेशन दैट ओवर एंड अबव सीइंग द वर्क ऑफ वर्कर, सुपरविजन इज डन बाय द सुपरवाइजर, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। खत्म भाई, सिर्फ शायद से एक ही पैराग्राफ करा पाऊंगा इसमें। फर्स्ट टेक्निक फिनिश। सेकेंड टेक्निक दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन निकला कहां से है सर? सर मोटिवेशन वर्ड आया मोटिव से। मोटिवेशन वर्ड डिराइव किससे हुआ है? मोटिव से। सर मोटिव का मतलब क्या है? उद्देश्य। इसका मतलब एक काम कर, बच्चों को ना मोटिवेशन पढ़ाने के लिए 3 वर्ड पढ़ा दे। व्हाट इज मोटिव, व्हाट इज मोटिवेशन एंड व्हाट आर मोटिवेटर्स। तो मोटिव इज उद्देश्य, मोटिवेशन इज द प्रोसेस एंड मोटिवेटर्स आर द टेक्निक टू मोटिवेट समवन। मेरे मन से सिर्फ एक ही बात निकलती है दिवलीन कौर, कि मोटिवेशन का मतलब है, मोटिवेशन इज इक्वल्स टू नीड। जिस इंसान की नीड फुलफिल है उस इंसान को कभी मोटिवेट नहीं कर सकते भाई। और ह्यूमन वांट्स आर, नीड से भी किसी की फुल हो सकती ही नहीं। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड।
एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो अगर नीड फुल होने की बात करते हो तो सबकी नीड्स होती है जी। तो मोटिवेशन वर्ड तो स्टार्ट ही किससे होता है? नीड से। तो फिर मोटिवेशन के फीचर्स बताए जाते हैं सर, दैट मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना, मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? बिकॉज फॉर मोटिवेट समवन, अगर मुझे किसी को क्या करना है? मोटिवेट, तो मुझे उसकी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्या? नीड्स। और किसी की नीड आइडेंटिफाई करना, अरे पागल है क्या, यहां लिखी छोड़ना होती है नीड, किसको क्या चाहिए। इसलिए हमारे एक नए प्रोफेसर आए हैं, उन प्रोफेसर का नाम है मैस्लो, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई है नीड्स की, जिसको बोलते हैं मैस्लोस नीड्स हायरार्की थ्योरी। क्या बोलते हैं? हर इंसान की मैस्लोस नीड्स हायरार्की थ्योरी। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स हैं जो हर इंसान के अंदर होती है। प्रोफेसर एफ.डब्ल्यू. टेलर, दैट इज मैस्लोस, इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई कि सबसे पहले लोगों की ये नीड होती है, ये फुलफिल हो जाती है, लोग इस पे भागते हैं, फिर लोग इस पे भागते हैं, फिर लोग इस पे भागते हैं, फिर लोग इस पे भागते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी बताई है, इसको बोलते हैं मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। मोटिवेशन की मैडम इंपॉर्टेंस समझानी पड़ती है। अरे मोटिवेशन का एक प्रोसेस भी है भाई। शुरू कहां से होता है? अनसेटिस्फाइड नीड, इंसान को क्या हो जाती है? टेंशन, फिर वो क्या हो जाता है? पागल, सर्च बिहेवियर, फिर कोई एक चीज मिल जाती है, सेटिस्फाइड नीड, हाँ, रिडक्शन इन टेंशन, अलग का, दोबारा से अनसेटिस्फाइड नीड। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का प्रोसेस, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन के फीचर, मोटिवेशन की डेफिनेशन, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। और किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स दी जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? And there are two types of incentives. See, there are two types of incentive, that is monetary and non-monetary. Monetary and non-monetary incentive. The biggest part of directing chapter, that is motivation. पूरी एक क्लास या 2 क्लासेस चाहिए मोटिवेशन के लिए, जो मैं अभी 2 मिनट में तुमको बता रहा हूं ना। मोटिवेशन डेफिनेशन, मोटिवेशन फीचर, मोटिवेशन इंपॉर्टेंस, motivation levels, motivation process, incentives, to incentive, financial and non-financial. The biggest part of this chapter is motivation. And according to me, motivation is equals to need. No needs, no motivation. बहुत सारी leadership. In this leadership style, we have discussed, yes, we have to discuss only about 3 types styles of leadership. That is autocratic leadership, democratic leadership, and laissez-faire leadership. Autocratic, जो अपनी मर्जी चलाए, डेमोक्रेटिक, जो एम्प्लॉय से पूछ के काम करे, लेजिस्फेयर, जो एम्प्लॉयज पे ही छोड़ दे। 3 तरह के लीडर होते हैं जी। जैसे सिचुएशन होती है, 3 तरह के इंसान नहीं होते धरनी, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, इंसान भी अपने आप को चेंज करता है। तो आज तक लोगों के बिहेवियर में, लीडर्स के बिहेवियर में 3 तरह के चेंजेस देखे गए। तो हमारे सिलेबस में देयर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप होती है, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड लेजिस्फेयर। लीडरशिप के अंदर सिर्फ इतना है जी, ये देखो जी 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है सुपरविजन, सिर्फ एक ही पैराग्राफ। व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन इज डन बाय सुपरवाइजर, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट पार्ट इज मोटिवेशन, द बिगेस्ट पार्ट। मोटिवेशन डेफिनेशन, मोटिवेशन प्रोसेस, मोटिवेशन इंपॉर्टेंस, इंसेंटिव्स फॉर द मोटिवेशन। नेक्स्ट पार्ट लीडरशिप, जिसमें स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप करेंगे, एंड देयर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। एंड द लास्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जिन 2 लोगों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपस में बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं फिर कम्युनिकेशन। उसे एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं जी? कम्युनिकेशन। हाँ जी, क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। तो जब कभी भी हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लीज यहां से को, जब कभी भी हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल। ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटी होंगी तो कौन सा होगा? फॉर्मल। सोशल एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस होगा, वो कौन सा होगा? इनफॉर्मल। देयर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो कम्युनिकेशन का पूरा एक प्रोसेस पढ़ना है।
और जब प्रोसेस में जब बात पूरी पहुंच नहीं पाती उसको बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं उसे? क्या आ गया? बैरियर, रुकावट। क्या आ गए? और 4 तरह की रुकावटें आती हैं, SPOP, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। ये रुकावटें हैं, इनको बोलते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। आपके सामने मैंने क्विकली 10 to 12 मिनट्स के अंदर, 10 से 12 मिनट के अंदर मैंने आपके सामने पूरा बताया है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या। कितने पार्ट्स पढ़ने हैं भाई? कौन कौन से? सुपरविजन इज डन बाय, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, मोटिवेशन इज इक्वल्स टू, motivation is equals to, there are 3 styles of leadership. The first one is autocratic, second democratic, third there are 2 types of communication, formal and, और कम्युनिकेट करने में पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है? 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। हाँ, कितने? एक सेंडर और एक सेंडर और मोटिवेशन प्रोसेस पूरा ना हो तो क्या आ जाता है? बैरियर। क्या आता है? और 4 तरह के बैरियर है। SPOP, क्या? S means semantic, P means personal, psychological, O means, and दोबारा P means पर्सनल। आज ट्यूसडे, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट ट्यूसडे तक खत्म कर दूंगा जी, या फिर वेडनेसडे तक, ओ थर्सडे तक डायरेक्टिंग फिनिश करेंगे जी। और फिर एक क्लास के अंदर मैम, ओनली इन 1 क्लास, कंट्रोलिंग। एक क्लास कंट्रोलिंग जी। फर्स्ट बुक को बाय बाय करें जरा एक बार, तभी रिवीजन स्टार्ट कर पाएंगे। अभी मुझे कुछ काफी बच्चों को रिवीजन करवानी है जी। हाँ, इसके अभी से सितंबर में पेपर है ना, नहीं वो रह जाएंगे चैप्टर बस दोनों, तो कोई बात नहीं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू गेन, ठीक है जी, थैंक यू। जब रिवीजन होगी ना भाई साहब तो प्लीज बैठ जाना, ठीक है? पूरी बुक हो जाएगी ना, समझ रहे हैं? चल।